हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे जो कि मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं। तो हर एक टाइप को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और आज हम लोग कल से थोड़ा सा आगे लेवल तक चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा आगे लेकर चलेंगे इस लेवल को। ओके, तो कल आप लोगों को और कोई डाउट हुआ होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे और उसको भी सीखेंगे। विथ ब्रैकेट वाला भी देखेंगे, कैसे हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस एंड डिवीजन, ठीक है, ये सब भी देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसमें तीन भिन्न है। ठीक है, यानी कि तीन फ्रैक्शन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर बोलूँ कि यहाँ पे तीन फ्रैक्शन कौन से हैं तो कुछ बच्चों को डाउट होगा, जो कि अभी नए नए ज्वाइन किए हैं या अभी नए बच्चे जो जुड़े हैं हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक फ्रैक्शन हो गया, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो टोटल कितने फ्रैक्शन हो गए? तीन। ठीक है, टोटल तीन फ्रैक्शन हो गया। तो इसको मैं बोलता हूँ तीन फ्रैक्शन का जोड़ घटाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। पहला है कि जब भी ऐसे सवालों को हम लोग जब देखेंगे तो हमें दिमाग में ये आना चाहिए कि इस सवाल को करने के लिए हमें पहले चीज़, यानी कि पहले हमें क्या आना चाहिए। ठीक है, यानी इसको हल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, उस चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर हम लोग चाय रेडी करते हैं। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हर और अंश, इसमें हर और अंश कौन सा है। दूसरा चीज़ है, ये तो ईजी है, कोई बता देगा। दूसरा चीज़ है, इसका हमें एलसीएम निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम निकाल करके और इसमें भाग आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो हर है उसको हम समान करेंगे, यानी इसका हम एलसीएम निकाल के समान करेंगे। सही है, फिर जो भिन्न दिया गया उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, वो अलग की बात है। ठीक है, लेकिन जोड़ने घटाने से पहले हमें एलसीएम निकालना चाहिए। चलिए निकालते हैं एलसीएम। देखिए यहाँ पे है, ये चार है। ठीक है, ये आठ है और तीन। ठीक है, चार आठ और तीन का एलसीएम कितना होगा निकाल कर देखते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे फोर, फिर एट, फिर थ्री, फिर यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकालेंगे। चार है तो दो से कट जाएगा। ठीक है, दो दूनी चार और यहाँ पे चार दूनी के आठ हो जाएगा, तीन नहीं कटेगा, सिंपली इसको रख देंगे। फिर से दो बार में जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा, फिर से तीन नहीं कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग दो लेके जाएंगे, एक तो ऑलरेडी कट गया है, फिर ये भी कट गया, फिर बच गया लास्ट में तीन। ठीक है, फिर यहाँ पे हम रखेंगे तीन और फिर सब हमारा एक कट गया। ठीक है, ओके। अब इन सबको आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगा, तीन गुणे दो गुणे दो गुणे दो। ओके, कितना हो जाएगा, तीन दूना का छः, छः दूनी बारह, बारह दूना का चौबीस। ठीक है, यानी कि ये हो गया 24 इसका एलसीएम। ठीक है, अब जो एलसीएम आया है, ठीक है, उस एलसीएम में हम लोग भाग देंगे भिन्न के हर से। कैसे भाग देंगे, देखिए जो हमारा फ्रैक्शन दिया गया है तीन, यहाँ पे देखिए कि तीन फ्रैक्शन दिया। मैं क्या बोला कि इसको बोलते हैं, इस पूरे को एक फ्रैक्शन, इसको दो, इसको तीन। ठीक है, तीन फ्रैक्शन दिया गया है। तो सिंपली हम लोग 24 जो हमारा आया है, ठीक है, जो हमारा 24 आया है एलसीएम, ठीक है, इस 24 में हम पहले भिन्न, इसको हम पहला भिन्न मारेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा। ठीक है, पहले भिन्न के हर से इसमें भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे हर क्या है, ये है हर। हर जगह क्या है, ये नीचे वाला हर होता है। ठीक है, ओके, इतने चीज समझ में आ गए।
तो पहले भिन्न हम लोग भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भाग देंगे 24, जो एलसीएम है वो है, इसमें भाग देंगे, ठीक है। इसको हम 3 बार लिख रहे हैं क्योंकि 3 भिन्न है ना, तो तीनों में 24 से हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा मैं इरेज करूंगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा समझ लेंगे क्योंकि मैं बहुत बेसिक से इसको बता रहा हूँ। ओके, चीज़ क्या है वो कि पहले भिन्न पहले भिन्न पहले भिन्न के हर पहले भिन्न के हर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो पहले भिन्न के लिए हर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, दूसरे भिन्न के हर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। दूसरे भिन्न का हर क्या है, 8 है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे तीसरे भिन्न के हर से, यहाँ पर भी क्या करेंगे, भाग करेंगे। तीसरे भिन्न का हर क्या है, 3 है, ठीक है। ओके, अब भाग देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे भी देखेंगे। ओके, हमने यहाँ भाग देंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 4 के पहाड़े में 24 लाना है, ठीक है। तो 4 के पहाड़ा को मिलाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 बार जाएगा, 4 × 6 यानी 4×6 = 24, ये कट जाएगा, बचा 0। ओके, अब एक चीज़ और है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने हर का सब जगह पर दे दिया, ये भी 8×3 = 24 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये भी 8×3 = 24, ये भी तीनों 8×24 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कट गया। ओके, सब जगह 0 0 हो गया। अब हमने क्या काम किया, पहले भिन्न के, दूसरे भिन्न के, तीसरे भिन्न के हर का तो काम कर दिया, बचा है अंश का काम करने के लिए। अंश में देखेंगे पहले भिन्न के अंश में क्या है, तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे उस 3 से, ठीक है, 3 से। यहाँ पर भी अंश में क्या है, 5, दूसरे भिन्न के 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तीसरे में है गुणे 2 कर देंगे, तीसरे में 2 है, अंश में 2 से। अब इन सब का देखो 36 का क्या हो जाएगा, 18, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, ठीक है। दीजिए 18, 15 और 16। अभी ये चीज़ आ गया, अब सिंपली हम इसको लिखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इसको इरेज कर दें। ओके, हट गया। अभी हमारा एलसीएम भी आ गया है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे बटा में 24। ओके, अब जो भी मान हमने यहाँ पे भाग डिवीजन करके लाए हैं उसको लिख लेंगे। पहले भिन्न के लिए हम लोगों ने क्या आंसर लाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 18, दूसरे के लिए 15, तीसरे के लिए 16। वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। पहले के लिए क्या है 18, फिर यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस, माइनस जहाँ आएगा वहाँ पे माइनस रख देंगे। ओके, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ओके ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब दूसरे भिन्न के लिए कितना है, 15, यहाँ पे लिख देंगे 15, माइनस है तो माइनस, तीसरे भिन्न के लिए 16। ओके, अब सिंपली जो अब सिंपली क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो हमें पहले प्लस वाले को ऐड करना है, ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। ओके, तो हम उसको लिखेंगे
सही है। तो चलिए इसको लिखते हैं। अब देखो हमने जोड़ा 18 और 15, ठीक है। 18 और 15 होगा 33 है, सही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 33 माइनस के 16 बटा में 24, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 17 यानी कि 17 बटा के 24। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपली घटाने का तरीका वही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा बता देते हैं, हमने इसको ऐड कर लिया पहले ही, फिर इसको घटा दिया। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो रूल होता है उसके हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कैसे घटाएं। यहाँ पे 13 है, तो 13 में से क्या 6 घटा दिया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। वही यहाँ पे 17 लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल था, इसको इस तरीके से कर रहे हैं। और नेक्स्ट सवाल भी अब लिखेंगे, ब्रैकेट वाला भी देखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या था, फिर ये भी वैसे ही है, ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ पे प्लस करेंगे, फिर वही चीज़ है, भाग वो करेंगे। पहले सबसे चीज़ क्या है हमारा, सबसे पहला चीज़ है इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल दिखे आपको एलसीएम निकालना है, ओके। बट अगर कहीं पे ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट खोलने के बाद ही हम एलसीएम को यूज करेंगे। अगर कहीं पे भाग गुणा दिया है तो पहले भाग और गुणा करने के बाद ही एलसीएम को लगाएंगे। याद रखने का, एलसीएम कब लगेगा, सिंपल फॉर्म में, यानी कि प्लस माइनस बच गया तो एलसीएम ओके लगाओ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, अभी इतने डिटेल में मैं पीछे बताया है, ठीक है। इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। ये पहले भिन्न का लिए था, ये दूसरे भिन्न के लिए 8 लिखा, तीसरे भिन्न के लिए ये लिखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसको भी ऐसे ही सेम करेंगे। चलो ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर भी पहला फ्रैक्शन ये है, दूसरा फ्रैक्शन ये है, तीसरा फ्रैक्शन ये है। तीनों का भी ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकाल के देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा है 9, 3 एंड 6। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये जाएगा हमारा, 3 बार लेके जाएंगे, 3 तरीके 9, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। 2 3 6। अब फिर यहाँ पे 3 बार लेके जाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये भी कट गया है, 2 बच गया लास्ट में। इसको भी हम लोग कटा देंगे 2 बार में, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास 1 1 1। कितना एलसीएम आएगा, 2 3 6 6 18, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम बराबर 18, ओके। अब अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा, ओके। ये आ गया हमारा 18, ठीक है। रख दिया साइड में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 18 में सबसे भाग करेंगे, पहले भिन्न से 18 में भाग करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी 3 फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर भी 3 भिन्न के लिए 18 18 लिखेंगे अलग अलग, 18, फिर से 18, फिर से 18, ठीक है। अब इसमें 18 में पहले भिन्न के हर से भाग करेंगे, तो पहले भिन्न का हर में क्या है, 9 है। दूसरे भिन्न में है 3, तीसरे भिन्न में है 6, ओके। अब यहाँ पे 9 दूना का 18 लिख देंगे, कट गया, 0 बचा। यहाँ पर 3 छके 18 हो जाएगा, 3 इंटू 6, ये भी कट गया। यहाँ पर 36 18 हो गया, ठीक है। ये भी कट के 0 आ गया, ओके। अब पहले भिन्न के हर का काम हो गया, दूसरे भिन्न के हर का काम हो गया, तीसरे भिन्न का हर का काम हो गया। अब बच्चा है अंश के काम करने के लिए। तो अंश में हमारे पहले भिन्न के अंश में क्या है, 4 है। तो पहले भिन्न के अंश में 4 से यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूना का 8। इसमें भी दूसरे भिन्न के लिए 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तीसरे भिन्न के लिए 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। 5 से 15 गुणा करने पर, ठीक है।
तो पहले भिन्न के लिए हो गया 8, 12 और 15। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना है 18। अब यहाँ पर लाइन खींच करके नीचे की तरफ हर में क्या हमारा आ जाएगा, एलसीएम जो निकाले थे वो 18 आ गया। ओके, अंश में हमारे पहले भिन्न के लिए कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रखेंगे। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह रखा है ना, माइनस का, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह रख देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो माइनस लिख दिया। दूसरे भिन्न के लिए कितना है 12, यहाँ पे 12 रख दिया। प्लस तीसरे भिन्न के लिए कितना है 15। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे हमको ऐड किनको करना है, तो 8 और 15 माइनस में नहीं, 8 और 15 प्लस में है, दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, ओके, 18 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ओके, 18 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5, 5, 8, 15, 5, 20, 20 3 23, 23 बचेगा। माइनस के 12 कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट आंसर हमारा जो आएगा वो हो जाएगा, देखो 12 में से 23 23 कम करना है 12 में से। ठीक है, तो घटा दो इसमें से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। 11/18। ठीक है, देखो कैसे आया। 3 में से 2 को घटाओ, यानी कि पीछे वाले संख्या में से पीछे वाली संख्या को कम कर दो, बचेगा 1। ठीक है, यानी कि 3 में से 2 गया 1, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही ना बचेगा, 18 तो ऑलरेडी चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, सेम वैसे ही लगा है पीछे वाले, जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही सेम लगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं थोड़ा, इससे लेवल को आगे बढ़ाते हैं, लेवल को। नेक्स्ट लेवल में हम लोगों ने डिवीजन को लिया है, तो यहाँ पे पहले हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, उस डिवीजन को माइनस या प्लस में चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज होगा जब हम सोल्व करेंगे तो जान जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग भाग देंगे। सबसे पहला क्या है, भाग देना। तो चलिए भाग देते हैं यहाँ पे। तो इतना के लिए हम लोग भाग देते हैं, तो ये जो चीज़ है इतना में हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो इसको हम भाग दे देते हैं साइड में। ओके, चलिए, 3/8 डिवाइड बाई 2/3। पहले इतना को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/8 मल्टीप्लाई बाई 3/2। सॉल्व करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 3 9 और 8 दूनी के 16। ये हमारा आ गया, यानी कि इतने का मैंने सॉल्व किया तो ये हमारा इतना आ गया। अब इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे हम रखते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा साइड कर दूँ ताकि आगे से वाले को समझा सकूँ आप लोगों को। ओके, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ओके, ये हमने इतना अलग किया। ओके, अब आते हैं, इसको रखते हैं, 9/16 आया है। ठीक है, तो इसको हम एक लाइन लिखेंगे पहले कि 5/6 माइनस 1/4। अब प्लस इतना जब हमने सॉल्व किया तो हमको मिला क्या, 9/16। ठीक है, 9/16 मिला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम, अब देखो प्लस और माइनस बच गया। अब सिंपली क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। बट अगर ये मान कहीं पे कट सकता है तो भी आप लोग काट सकते हैं, सिंपल। ठीक है, बट ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, काटने का तरीका क्या है, थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ। जैसे कि ऊपर दिया है 9, नीचे दिया है 16, इसको हम काटते हैं तो फैक्टर बनाते हैं। ये देखो 3 × 3। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर से 4 दूनी की 8 और 8 दूनी के 16। ऊपर जो संख्याएं हैं क्या नीचे से मैच कर रही है, नहीं। अगर नीचे कहीं पे अगर 3 आ जाता तो वो संख्याएं कट जाती, जो बच जाता वो लिख देते। यह है काटने का तरीका। ओके, पर ये कट नहीं रहा है, ये समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा बता दें। ओके,
अब इसका एलसीएम लेंगे, तो इस साइड में ले लेते हैं एलसीएम। हर का एलसीएम निकालो, 6, 4, 16। ओके, ये हो जाएगा। दो बार में लेके जाओ, 2, 3, 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी की 16। ठीक है, 3 बार में लेके जा सकते हैं इसको, लेकिन 2 बार में लेके जाओ ताकि कट जाए। ये हो जाए 1, ये हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2, 2 दूनी 4, 1 तो कट ही चुका है, 3 बचा है, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच गया ये। फिर हमारे पास हो गया 3, 1, 1, 1। ओके, हो गया। इसको सब आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना का कितना होता है 48। गुड, 24 दूना का 48 हमारा क्या हो गया एलसीएम। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और बटा के नीचे लिखेंगे 48 हमारा क्या आया है एलसीएम। 48 में हर से भाग देंगे, ठीक है, 1, 2, 3 फ्रैक्शन लास्ट में बच गया, ठीक है, एक ये फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन बच गया, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। अब हर से भाग देंगे, यानी कि कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे 6 का, ये 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, तो बताइए कितनी बार पढ़ेंगे कि 48 आ जाएगा। ठीक है, तो वो भाग देकर हम लोग आपको बता सकते हैं। ठीक है, इसको भी साइड कर देते हैं। ओके, तीनों के लिए हम लोग अलग से निकालेंगे, भाग करेंगे तीनों के लिए। तो 48 में भाग देंगे 3 बार, क्योंकि 3 हमारी भिन्न है, तो तीनों के लिए एलसीएम क्या है बराबर है, इसीलिए तीनों में हर से भाग देंगे। पहले के लिए 6 है, दूसरे के लिए 4 है, तीसरे के लिए 16 है, यानी 16 है। तो 6 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 के पहाड़ा पढ़ दो, आ जाएगा 6 दूनी के 8, 36, 18, छत्तीस, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 8 छक्के 48। ठीक है, 8 बार में जाएगा, 8 छक्के 48 हो जाएगा, कट गया। ओके, 0 बचा। इसमें पहले वाले भिन्न के अंश में भाग गुणा करेंगे तो 5 है, तो 5 9 8 होता है 40, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधा 40, माइनस है तो माइनस लगा देंगे दूसरे के लिए, फिर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो 4 12 चौको 48 होता है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 चौको और 12 गुणे कितना हो जाएगा, 12 गुणे 1 है, तो 12 एकम में 12 लिख देंगे। ओके, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब चलते हैं दूसरे के लिए। दूसरे के लिए क्या है कि 16, तो 16 गुणे 3 कर देंगे, 16 3 48, और ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, 0 बचेगा। 16 तो 3 बचा है, तो ऊपर वाला तीसरा भिन्न के लिए 9 है, तो 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 27 यहाँ पे लिख देंगे प्लस में। ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, सॉरी यहाँ पे, हाँ जोड़ दो पहले, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। हमारे पास क्या बचेगा भाई, तो जो प्लस में है, जो कि येलो कलर में दोनों क्या है प्लस में है। ठीक है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 7, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस के 12 बटा में 18, 48। ओके, तो ये हमारा लास्ट में बच गया। अब उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा उत्तर, देखो 7 में से 2 को कम कर दो, बचेगा कितना 5, 6 में से 1 कम कर दो, बचेगा कितना, बोलो बोलो 5, यानी कि 55। ओके, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसको हम और थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हो जाएगा 148, और देखो 48 में कितना ऐड करेंगे कि हमारा 55 आ जाए। ठीक है, तो हम वहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा। 7 क्यों ऐड करेंगे, 55 है, तो पहले 48 से 50 करने के लिए 2 जाएगा, फिर 5 जोड़ के 55 होगा। ठीक है, तो 5 2 7। ठीक है, तो इसके लिए ये भी हमारा क्या हो गया, एक उत्तर है, ओ आर।
ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। ये ये भी आपके लिए सेम है, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम ब्रैकेट वाले सवाल की तरफ जाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो सर क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बता दीजिए, ओके। आई विल ट्राई, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं ये कोशिश करूँगा आपको बताने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये है ब्रैकेट का सवाल, ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखेंगे तो प्लस माइनस है, तो बोलेंगे कि सर इसमें प्लस माइनस है तो सर इसमें तो एलसीएम ले सकते हैं तीनों का। बट सही बात है, ले सकते हैं, बट पहले हम ब्रैकेट के अंदर का लेंगे एलसीएम, फिर ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, फिर हमारे पास जो संख्याएं बचेंगी फिर उसको हम लेकर एलसीएम सॉल्व करेंगे, यानी इसमें 2 बार एलसीएम लेंगे, ठीक है, कितनी बार, 2 बार। पहले के लिए हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड मास का नियम बोलता है कि बोर्ड मास का नियम के रूल के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास का रूल्स आपको पहले बता चुके हैं कि पहले ब्रैकेट को, फिर ओ मतलब कि ऑफ को, ठीक है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके सवालों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसके अंदर को सॉल्व करेंगे, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 एलसीएम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 है, तो हर से 4 के पहाड़ा कितनी बार बढ़ेंगे कि 20 आ जाए, तो 4 × 5 = 20, 5 बार में आ रहा है, तो 5 × 3 करो, तो 5×3 = 15, प्लस 4 बार में 5 के पहाड़ा 4 पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 4 × 2 करो, तो 4×2 = 8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये अभी ब्रैकेट के अंदर है, इधर -1/3 चल रहा है, ठीक है, ओके। अब ये कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा बताइए। तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20, और 5 में 3 जोड़ देंगे तो यानी 23 हो जाएगा, ये 23/20, माइनस का 1/3, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, यानी कि ब्रैकेट ओपन का मतलब इन दोनों को सॉल्व करके कोई एक संख्या ला करके, यानी एक फ्रैक्शन ला करके अगले फ्रैक्शन के साथ इसको सॉल्व करो, ओके। तो हमने इसको सॉल्व करके ये ला दिया। अभी इसका एलसीएम फिर से हम लोग निकालेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है, 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 60 एलसीएम। ऊपर क्या बचा है, यानी कि 20 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, ठीक है, 20×3 = 60, और 3 से हो रहा है तो इसका मतलब 3 से गुणा कर दो ऊपर, तो 3×3 = 9, और 3×2 = 6, 69, ठीक है, माइनस के। अब यहाँ पर देखो कि 3 का पढ़ा पड़ के 60 लाना है, तो 20 बार में आ रहा है, तो 20 से कम में 20 हो गया, ऊपर एक है ना अंश में, तो 20 से कम में 20 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा बताइए, इसको सॉल्व करो, घटा दो, तो ये हो जाएगा हमारा, 6 में से 2 को कम कर दो, सीधी सी बात है, तो 4 बचेगा, यानी कि 49 हमारा आएगा, ओके। ये हमारा 49 जो है वो हमारा क्या है, उत्तर है, क्या है हमारा उत्तर है, ठीक है। मतलब कि क्या निकालना है, एलसीएम लेना है, ब्रैकेट के अंदर का पहले एलसीएम लो, उसको सॉल्व करो, तो फिर हमको एक मान मिलेगा जो कि ये मान होगा, ठीक है। फिर जो मान बच गया यहाँ पे, उस मान को हमने यहाँ पे रखते हुए चल गए नीचे, ठीक है। फिर से इन दोनों का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला, किसका किसका, 20 का और 3 का एलसीएम निकाला, तो हमको क्या मिला, 60 मिला, ठीक है। आप काटते जाओगे तो आपको 60 ही मिलेगा, ठीक है, 60 मिल गया। फिर इसको सॉल्व कर दोगे, आराम से घटा दो, फिर हमारे पास उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, तो ये वाला आपके लिए है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देखूंगा, जो कि अभी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ,
तो आपको इसमें करना क्या है, पहले इन दोनों का एलसीएम निकालो, फिर इसको अलग से निकाल कर सॉल्व करो कितना आ रहा है, फिर इसको इसके साथ में यानी 5/6 के साथ में जो भी मान आएगा उसको रख करके सॉल्व करके फिर से एलसीएम निकाल के फिर से सॉल्व करोगे तो हमको एक मान मिलेगा जो कि एक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ आगे चलते हैं। ये भी सवाल है, ठीक है, इसमें दोनों माइनस है, तो हो सकते हैं बच्चे कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको बता दूं सेम ही सेम सेम इसको भी हल करना है। ठीक है, देखो पहले इतने का हम लोग हल करेंगे तो 2/5 साइड में लिख लो, 1/2, 5 और 2 कैल्सियम हो जाएगा 10, तो 5×2 का 10, 2×2 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 2×5 = 10, 5×1 = 5, ये हो जाएगा माइनस के 1/10। ठीक है, माइनस के 1/10। ओके, अब 1/10 हम लोग इधर आकर रखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, 9/10 है माइनस, देखो उधर माइनस है इसीलिए हम लोग ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, हो गया। अब ये ऐसे रखेंगे क्योंकि उधर भी माइनस है ना, इसके लिए ब्रैकेट लगाया, तो 9/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। तो हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, तो 10/10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, 10 से 10 हमको उत्तर में क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, 1 मिला, ऊपर 1 बचेगा नीचे 1 बचेगा। ठीक है, तो हमको उत्तर में 1 मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है तो बोल सकते हो। अभी प्लस कैसे है तो आप लोग को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, वो क्यों आया मैं आपको एक बार वो भी लिख देता हूँ ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे, क्योंकि आप लोग जीरो लेवल्स पढ़ रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि जब भी हमारे पास एक रूल हटे, ये रूल है कि मल्टीप्लाई करते हैं जब माइनस माइनस से तो हमको मिलता है प्लस। अगर जब भी हम माइनस मल्टीप्लाई कराएं प्लस के साथ ये मिलेगा माइनस। जब भी हमको प्लस के साथ मल्टीप्लाई कराना हो माइनस में तब भी हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। लेकिन अगर प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई प्लस करा रहे हैं तो हमको प्लस मिलेगा। ठीक है, ये रूल्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको डिटेल में बता दूं, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लगा है ना तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के रूप में आ गया। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। कभी भी ऐसे ब्रैकेट दिखाई दे तो समझ लेना बीच में मल्टीप्लाई छिपा है। ओके, या अगर यहाँ पे प्लस दिखाई दे या इधर माइनस तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस है, बराबर में हमको माइनस मिलेगा। समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, या फिर आप प्लस को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट हटाने का मतलब क्या है, गुणा यहाँ पे आ गया। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट में है दो ब्रैकेट, सेम ये भी करना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर को दोनों तरफ को अलग अलग हल करो। तो हम लोग वैसे ही हल करेंगे, चलो देखते हैं। तो इसमें 6 और 3, 3×2 = 6, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो 6 से 6 कट गया, एक बचेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, +2 होगा यहाँ पे, 3×2 = 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमको नीचे क्या मिल गया, नीचे मिल गया हमको 5×2 = 7/6। अभी ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे माइनस चल रहा था, माइनस लगा दिया। अब इसको भी सेल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 इसका एलसीएम, 5×2 = 10, 2×2 = 4 हो जाएगा, प्लस 10 10 से कट जाएगा, 1 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास हो गया 5/10। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये सवाल एक साथ हो गया है। ठीक है, एक साथ में आ गया। अब इस सवाल को हम सॉल्व करके लाएंगे उत्तर। तो ये है हमारा 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो होगा 60। ठीक है, ये 10 बार में जाएगा, 6 के पार 10 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। तो 10×7 = 70 माइनस के 10×6 = 60 एंड 6 तो 6×5 = 30। ओके, अब देखो यहाँ से घटाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे 70 में से 30 तो बचेगा कितना, 40/60 बराबर। ये देखो
ये भी कट गया, मान लो 0 0 से काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 और 6। तो ये कटेगा कितनी बार में, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 2/3। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही था हमारा एक क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ेंगे हम लोग फ्रैक्शन का, और उसमें भी देखेंगे कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।